नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ अपडेट और मैं विकास सिंह आपके साथ। चिराग पासवान का कहना है कि वो अपने सर पर कफन बांधे हैं, लेकिन वो कफन क्यों बांधे हैं ये सबसे अहम सवाल। और चिराग पासवान एक बयान देकर अपने ही बयान में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी के हनुमान कहलाते हैं, लेकिन वही हनुमान जो है इस वक्त फंसा हुआ है क्योंकि बयान ही कुछ ऐसा दिए आरक्षण को लेकर। तो हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और वो खास मेहमान और कोई नहीं बल्कि अनिल कुमार साधु जी हैं, जिनके साले साहब कहलाते हैं चिराग पासवान। स्वागत है सर। जी धन्यवाद। चिराग पासवान सर पे कफन बांधे हुए हैं। कफन बांधकर उनका ऐलान है कि वो झारखंड का विकास करेंगे और बिहार का विकास करेंगे, लेकिन बिहार की कितनी विकास हो पाई सर? देखिए, बिहार में विकास नाम का तो कोई चीज़ है नहीं। और जिस तरह चिराग का एक मिशन चला था, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस पर चिराग बिल्कुल विफल रहे और अब झारखंड को फर्स्ट और करने चले हैं। जब बिहार इनसे नहीं संभला तो फिर झारखंड कैसे संभलेगा? जिस तरह बिहार को जुमलेबाजी कर कर इन्होंने 4-5 सीट लिया, उसी तरह अब झारखंड वासियों को ये ठगने चले हैं। अब झारखंड के लोग भी जान रहे हैं इनके बारे में, बिहार के लोग भी जान रहे हैं कि ये जुमलेबाजी ज़्यादा करते हैं। जुमलेबाजी ज़्यादा करते हैं, लेकिन झारखंड में जो सर पे कफन है वो किस चीज़ का कफन है? वो बोल रहे हैं कि हमने कफन बांध लिया। एनडीए में रहते हुए अगर कफन बांध रहे हैं तो उन्हें डर क्या सता रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि कफन बांध लिया हो? ये कफन पिछले बिहार में जब आम चुनाव हुए थे पिछले साल, उस समय जेडीयू बीजेपी का सहयोगी दल था, दोनों में गठजोड़ था और चिराग जी जेडीयू को हरवाने का काम किया। मतलब जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे वहां इन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और उसी तरह झारखंड में इनका हो रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो वहां से जेडीयू भी ताल ठोक रही है, लोजपा आर भी ताल ठोक रही है। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं ये बीजेपी को धोखा देंगे। धोखा देने की बात नहीं है, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या उसको धमका रहे हैं। चिराग पासवान तो भाई, जब आप सहयोगी दल में हैं, वहाँ बीजेपी स्वाभाविक है कि वहाँ चुनाव लड़ेगी, राष्ट्रीय पार्टी है। तो इधर आप भी कर रहे हो कि मैं भी खड़ा, वहाँ हमारे उम्मीदवार खड़ा होंगे, उधर जेडीयू भी खड़ा होगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बीजेपी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सीटों की संख्या तो कम होगी ना जी। अच्छा सर, आज चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया। चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण का जो मुद्दा है वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जातीय जनगणना बिहार में हुई थी और वो रिपोर्ट जो है सार्वजनिक किया गया, इसी लेवल से पूरे देश में जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। क्यों चिराग जी क्यों नहीं चाहते हैं कि सार्वजनिक हो? भेदभाव हो जाएगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं चाहते हैं? जब बिहार में आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग एक साथ थे, तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी के प्रयास से जातीय जनगणना हुआ बिहार में, उसे सार्वजनिक किया गया। जब इस देश में पशु पक्षी का, नदी का और सभी जानवर का जातीय जनगणना हो सकता है और उसे सार्वजनिक किया जाता है, तो फिर मनुष्य का क्यों नहीं? बिहार में हम लोगों ने जातीय जनगणना करवाई भी और उसकी हम लोग जनता के सामने रखा भी कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
तो उसी तरह देश स्तर पर होना चाहिए। हम लोग भी मांग कर रहे हैं। यदि आप एक तरफ जातीय जनगणना करवा रहे हो और दूसरी तरफ कहते हैं सार्वजनिक नहीं करें, तो फिर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बैकवर्ड हैं, ओबीसी के लोग हैं, तो या जनरल क्लास के लोग हैं, तो उन्हें जब तक सार्वजनिक नहीं करेंगे तब तक फिर पता कैसे चलेगा कि हमारी संख्या कितनी है, फलना ओबीसी की संख्या कितनी है, शेड्यूल कास्ट की कितनी है, ईबीसी की कितनी है। इसलिए होनी चाहिए जातीय जनगणना, और लेकिन सार्वजनिक भी करना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि अगर सार्वजनिक होगा तो देश में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भेदभाव तो आज़ादी के 78 साल बीत गए होने को चले, तो आज भी भेदभाव है। आप देखे होंगे कि अभी मणिपुर में कई सालों से वहाँ के आदिवासी भाइयों का घर जलाया जा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री आज तक वहाँ नहीं गए, देश के होम मिनिस्टर वहाँ नहीं गए, खुद चिराग वहाँ नहीं गए। उसी तरह पे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ बीजेपी के शीर्ष नेता के द्वारा एक दलित युवक के मुंह में पेशाब पिलाया जाता है। बिहार में जिस तरह मांझी जी मुख्यमंत्री होते हैं, वो मंदिर जाते हैं, वहाँ धोया जाता है। देश की महामहिम राष्ट्रपति जाती हैं मंदिर में पूजा करने, वो गेट के बाहर रहते हैं। तो भेदभाव तो आज भी है। ये तो अंग्रेज़ों से भी बदतर ये यानी यहाँ हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अच्छा, बिहार में सीट शेयरिंग का जो एनडीए का फार्मूला है वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 40 से 48 सीट हमें चाहिए, बीजेपी देगी। अब उनका गठबंधन का मामला है, इस पर हमें टिप्पणी करना उचित नहीं है कि कौन बीजेपी किसको कितना देगी नहीं देगी, है ना। ये तो अब ये लोग बूझे। लेकिन उनकी पार्टी का बयान तो आया सर कि चिराग पासवान और हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ गठबंधन में बिहार में है और किसी राज्य में नहीं है। तो बिहार में क्या महागठबंधन से डर जाती है तमाम पार्टियां, और यही कारण है कि एक गोल बंद होकर महागठबंधन को घेरते हैं, राजद को घेरते हैं? अब देखिए उनकी पार्टी क्या बोली कि कहाँ गठबंधन है, नहीं गठबंधन है। वो बीजेपी का मामला है और लोजपा आर का मामला है। मैं तो कह दिया, हमारा गठबंधन तो इंडिया गठबंधन है। हम लोग अपने गठबंधन से मतलब रखते हैं। लेकिन चिराग जी जिस तरह इनका बयान आया था कुछ दिन पहले कि मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा, तो स्ट्राइक रेट उस समय चिराग जी भूल गए जिस समय ये बिहार में ये चुनाव लड़े थे विधानसभा में। इनका क्यों नहीं 100% रेट रहा। बिहार में उपचुनाव लड़े, तारापुर जो कि इनके जमुई संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कुशेश्वर स्थान जहाँ इनके पिता का ननिहाल है, वहाँ इनकी जमानत जब्त हो जाती है। तब ये कहीं ना कहीं चिराग जी अभी अहंकार में हैं और बीजेपी और जेडीयू का वोट को ये गिनती नहीं गिर रहे हैं, है ना। यदि बीजेपी या जेडीयू का वोट को हटा दीजिए तो फिर उनकी वही हर्ष होगा जो पिछले आम चुनाव में हुए थे। और इस बार आपकी तैयारी कैसी चल रही है सर? लगातार तेजस्वी यादव का दौरा हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव को जो जिस तरीके से लोग जुड़े आपकी पार्टी से, वो कैसे देखा? देखिए पिछले बार भी आप देखे होंगे कि जो चुनाव हुए थे बिहार में वो यूपीए वर्सेस एनडीए हुआ था। और आप आंकड़ा उठा के देखेंगे कि ये यूपीए की तरफ से और महागठबंधन के तरफ से मात्र एक नेता थे, तेजस्वी यादव। और जो यूपीए का जो सहयोगी दल थे, खासकर बीजेपी, जेडीयू, जो भी लोग थे, 100 हेलीकॉप्टर लेकर दौरा कर रहे थे। जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री जी भी प्रखंड स्तर पर भी उनका सभा हुआ। लेकिन फिर भी जब आंकड़ा उठा के देखेंगे वोट प्रतिशत कि दोनों का जनता जो वोट दी, मैंडेट दी, तो हमारा और इनका यूपीए वर्सेस एनडीए का
मात्र 12,000 वोट से हम लोग पीछे हो गए। और कई स्थानों पर हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार थे, कहीं 75 वोट से, कहीं 150 वोट से चुनाव वो हार गए। इसलिए इस बार भी जो चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता देश के प्रधानमंत्री जी से, खासकर युवा वर्ग के लोग 2 करोड़ नौकरी जो वादा करके गए, 15 लाख खाते में दे वादा किए, बिहार का विशेष राज्य का उन्होंने वादा किया, वो सवाल पूछेगी। अबरी जमुरा का जादूगर नहीं चलेगा, या तेजस्वी यादव जी का जादूगर चलेगा कि तेजस्वी यादव 15 महीना के अपने शासनकाल में बिहार की जनता को वादा किया कि हम 5 लाख नौकरी देंगे। 5 लाख उन्होंने नौकरी देकर जनता के सामने अपने विश्वास पर खरे उतरे। देखिए, साधु पासवान जी थे, जिस तरीके से चिराग पासवान का बड़ा बयान निकल के सामने आया, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश में जो जातीय जनगणना है वो होनी चाहिए, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए सरकार को। बिहार में जो काम हुआ वो सही है, लेकिन सार्वजनिक करके वहाँ पर भेदभाव जो है वो ज़्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है। तो वहीं पर झारखंड को लेकर भी उन्होंने कहा था कि मैं सर पे कफन बांध कर आया हूँ। अब वो कौन सी कफन है, क्या वो एनडीए के ओर से कफन बांधे हैं या कोई और कारण से वो ये मैसेज दिए, ये अहम हो जाता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।